जब बाप और बच्चों का पहली बार अव्यक्त मिलन हुआ था। तो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु के मेल की बात है, पहली बार, या वो निराकार कोई साकार में आता है फिर साकार में मेल होता है, उसकी बात है। उस साकार में आए हुए निराकार से किसके मेल की बात है? अरे बच्चों में भी कोई को तो बाबा ने रोते हुए देख लिया होगा। हाँ, विजयमाला का कोई मणका है तो बोला नजदीक आ गए। कौन? डबल विदेशी या सिंगल विदेशी? डबल विदेशी नजदीक आ गए। किसके किसके नजदीक आ गए हैं? निराकार बाबा के भी नजदीक आ गए और साकार बाबा, वो तो खुद ही बाबा है जिसमें आते हैं। माना साकार व्यक्तित्वधारियों में साकार जो ब्राह्मण हैं उनमें कोई ऐसा ब्राह्मण है जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती प्योरिटी वाला है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे? तो उनमें अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? है लक्ष्मी। किस आधार पर? इस आधार पर कि उसका लक्ष्य है जीवन का क्या? वरौ शंभु न तु रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर या तो स्वयंभू जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाला बाप कोई संसार में नहीं है, साकार में। जन्म जन्मांतर में उसी को वर्ण करूं, नहीं तो किसी को वर्ण करने वाली न बनूं कुमारी जीवन में। तो साकार व्यक्तित्वधारियों में एवर प्योर हुई या नहीं हुई? तो इसलिए बोला पवित्रता के नजदीक आ गए। अच्छा, नजदीक कैसे आ गए? रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं भारतीय ये अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र है, ढेर रानियां रखते रहे। तो नजदीक कैसे आ गए? कोई तरीका है? वो तरीका क्या है? मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि रूपी आत्मा तो है ही, वो मन बुद्धि रूपी याद के आधार पर। तो क्या याद विजयमाला के मणकों को उतनी नहीं आती है? हाँ, वो बाप के असली रूप को निराकार सो साकार, साकार सो निराकार को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसलिए बोला कि ज्यादा याद कौन करेंगे? जानने पहचानने वाले या जिन्होंने जाना ही नहीं वो? जानने पहचानने वाले ज्यादा याद करेंगे। तो उन रुद्रमाला के मणकों में जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा जो जानकर पहचान कर जितना जास्ती ज्ञान होगा उतनी जास्ती गहरी याद भी होगी। पहचान नहीं होगी तो याद भी उतनी गहरी नहीं होगी। तो कौन है अव्वल नंबर? प्रजापिता, राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में, तो वो याद में सबसे तीखा जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं। कौन से चित्र में? शंकर के चित्र में भी दिखाते हैं।
मोस्टली कि याद में ही बैठा हुआ है, गहरी याद में, और घड़ी घड़ी याद में चला जाता है। तो याद से पवित्रता आती है या नहीं आती है? तीव्र गति से आती है या धीमी गति से आती है? तीव्र गति से आती है। तो बोला याद करते करते, असली रूप बाप को याद करते करते, साकार में निराकार को याद करते करते नजदीक आ गए। काय के नजदीक आ गए? किस बात के नजदीक आ गए? अरे सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप में क्या खासियत है? हैं? निराकारी तो है, आत्माएं भी निराकारी हैं, ये कोई खासियत नहीं हुई। आत्माएं निराकार नहीं है, आत्माएं भी निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, लेकिन खासियत क्या है? वो निराकार एवर प्योर है, और साकार जो आत्माएं बनने वाली हैं वो एवर प्योर नहीं कही जा सकती। और उसकी यादगार क्या है? एवर प्योर है तो कोई यादगार भी तो होगी, है? कल्याणकारी निराकारी स्टेज में टिकने वाला है, तो संसार भी तो जाने किस आधार पर निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। उसकी यादगार क्या है? ढेर यादगारें बनी हुई हैं। शिवलिंग यादगार है। कैसे यादगार है? जिस साकार में प्रवेश करता है वो लिंग रूप में दिखाया है, बड़े रूप में, और जो प्रवेश करने वाला है वो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया है। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। मेरा नाम बिंदी का शिव ही है, तो उसको क्या कहते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? है? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? है? क्योंकि शंकर साकार शरीरधारी है। साकार शरीरधारी होते हुए भी आकारी स्टेज में भी टिकता है, और फिर निराकारी स्टेज में भी आखिरी में टिक जाता है। लेकिन वो है साकारी, इसीलिए तो मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? तो मूर्तियां किसकी यादगार? साकार की या निराकार की? साकार की यादगार। तो उस मूर्ति को नहीं कहा जाता शंकर लिंग। अरे लिंग साकार को होता है या निराकार को होता है? निराकार को लिंग होता है, साकार को लिंग होता है। तो जो साकार को लिंग होता है उसके लिए मुरली में बोल दिया पहले क्या कि मेरे सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। अब देखो निराकार को तो लिंग होता नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो लिंग हुआ। लिंग माने निशान, यादगार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा स्वयं, क्योंकि भोगी है या अभोक्ता है? भोगी है। मनुष्य आत्माओं की तरह भोगी है ना, और भोगियों का बाप है या भोगियों में नंबरवार बच्चा है? भोगियों में सबसे बड़ा भोगी बाप है। तो जो भोगी है जन्म जन्मांतर का, वो तो लिंग के ऊपर विजय है, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर प्राप्त किया होता तो शंकर लिंग कहा जाता, प्रजापिता लिंग कहा जाता ना, है? कहा जाता। लेकिन शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। इसका अर्थ ही ये हुआ
कि शिव की आत्मा प्रैक्टिकल में, साकार में जब तक प्रवेश न करे, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तब तक वो 100% एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में नहीं हो सकती। तो बताओ, अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण है जो सदा काल के लिए निराकारी स्टेज में टिक जाए, अभोक्ता बन जाए? कोई है? अभी है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, पवित्र मानी जाएंगी या अपवित्र मानी जाएंगी? पवित्र मानी जाएंगी। और पवित्र इंद्रियों का जिसको संग का रंग लगेगा, वो संग के रंग से, 1 सेकंड के संग के रंग से भी पवित्र बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे गायन है जनक का, क्या गायन है? जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। तो देखो, वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया। क्या? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो निशानी बताई, जो देखे इन आंखों से 1 सेकंड भी, और जो कानों से 2 शब्द भी सुने, उसको क्या अनुभव होगा? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का सिर्फ बाप नहीं, हर मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि की जो भी देखने का अनुभव करे, चाहे इन स्थूल नेत्रों से, चाहे मन बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, वो क्या अनुभव करे? मेरा बाप आ गया। तो ऐसा अभी अनुभव होता है क्या? है? ब्रह्मा के द्वारा 33 साल वाणी चलाई गई, किसी को अनुभव हुआ ऐसा है? अच्छा, और लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में बताया मुरली में। लक्ष्मी नारायण का हो, राम का हो, प्रजापिता वाली आत्मा का हो। अब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई ने उस साकार में आए हुए निराकार बाप को एवर लास्टिंग पहचाना क्या? कि अभी भी संशय आते रहते हैं? आज जन्म लेते हैं प्रत्यक्षता रूपी, निश्चय रूपी जन्म, और कल अनिश्चय रूपी मौत हो जाती है। तो मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्युलोक के वासी। लेकिन बाबा ने बताया कि ऐसा टाइम भी आने वाला है, ऐसे बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा कि जो देखे, जो इन कानों से सुने, उसे क्या अनुभव होगा? कि मेरा बाप आ गया, मुझे बाप मिल गया, एवर लास्टिंग मिल गया। मृत्युलोक में अपने को अनुभव करेगा या अमरलोक में अनुभव करेगा? अमरनाथ का बच्चा अनुभव करेगा या मरने वालों का बच्चा अनुभव करेगा? अमरलोक में अनुभव करेगा। अमरनाथ का बच्चा बन गया, ये अनुभव करेगा। तो देखो, ये 5 दिसंबर की बात बताई कि कुछ बच्चे हैं, जिस सभा में गुलजार दादी बोल रही थी, उसमें सामने भी कोई आंसू बहाने वाले बच्चे देखे। उनको देख करके बोला, ये रोने का दिन नहीं है, ये तो सारा युग मौजों का युग है। और वो दिन तो खास मौजों का दिन था, जिस दिन वो निराकार बाप
आत्माओं का बाप साकार शरीरधारी बच्चों से पहली बार अव्यक्त मिलन मनाया था। कौन से दिन? 5 दिसंबर को। तो बाप और बच्चे नजदीक आ गए। बाबा को कितने बच्चे याद रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर बच्चा अपने अपने समय पर आते हैं कि एक ही साथ आते हैं? है? बाप से मिलन मनाने के लिए, अव्यक्त स्टेज में मिलन मनाने के लिए अपने को ज्योति बिंदु में स्थिर करके ज्योति बिंदु बाबा से मिलन मनाने के लिए, जो ज्योति बिंदु बाबा साकार में आया हुआ है मुकर्रर रथ में, उससे मिलन मनाने के लिए अपने अपने टाइम पर आते हैं कि एक ही साथ अनुभव करते हैं अपने अपने टाइम पर। परंतु जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं बाप के नजदीक, उन्हों का खेल भी अजीब है। क्या? उन बच्चों का खेल अजीब है। आते हैं और मिलकर के अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं। किसके आगे? दिलाराम, दिल को आराम देने वाला राम। दिलाराम के आगे रखते हैं। दिल की बातें किसके सामने रखते हैं? दिलाराम के आगे रखते हैं। दिला कृष्ण नहीं, किसके आगे? दिलाराम के आगे रखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन क्या है? वो बातें दिल की जिगरी, दिल की बातें हैं ना। क्या? कौन सी दिल की बातें हैं? जो बच्चे बाबा से अव्यक्त में मिलन का अनुभव करते हैं, स्वयं भी अव्यक्त ज्योति बिंदु बनते हैं आत्मिक रूप से, और बाप तो अव्यक्त है ही, बल साकार शरीर में आया हुआ है, उससे भी अव्यक्त में मिलन का मनाने का अनुभव करते हैं। परंतु दिल की बातें क्या करते हैं वो बच्चे? याद आया? जो दिल की बातें औरों को नहीं बताई जाती, दिल की बातें दिलावर को बताई जाती हैं या सबको बताई जाती हैं? है? बर माने श्रेष्ठ। और जो दिल देता है, दिल लेता है, एक दूसरे को दिल देता है और एक दूसरे का दिल लेता है, वो ही दोनों एक दूसरे को अपनी बातें दिल की बताते हैं। तो बोला ये दिल की बातें हैं ना, जिगरी दिल की बातें, जो और कोई को बताई नहीं जाती। क्या बातें होंगी? ऐसी क्या बातें होंगी जो दिलाराम को ये बच्चे बताते हैं? पोता मिल दिल की बात है ना, कि सबको बताई जाती है? नहीं बता? पत्नी को बताएगा पति? पत्नी अपने दिल की बातें बचपन से लेकर के बड़े होने तक पति को बताएगी? है? नहीं बताएगी। तो सारी सभा का वायुमंडल, हाल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। क्या कहा? जब दिल की बातें बताते हैं बच्चे, दिलाराम बाप को कैसे बताते होंगे? क्या प्रोसीजर है? अरे प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया किसी ने क्या? अरे पोता मेल देने वाले बच्चे नहीं है क्या? है ना?
तो कैसे देते हैं? याद से देते हैं। फिर तो बाप को आने की दरकार ही नहीं है, लिख करके देते हैं ना। और लिख करके भी अरा गरा नत्थु खैरा किसी को भी दे देते हैं, या कोई प्रोसीजर है जिसको दिया जाता है? किसको देते हैं? साकार बाबा को देते हैं। अच्छा, राम वाली आत्मा आई होगी, वो तो अव्वल नंबर आत्मा है ना, तो पोता मेल उसने अव्वल नंबर में दिया होगा या नंबरवार की लिस्ट में दिया होगा? जो बाबा ने बोला है, अपना पूरा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। तो अव्वल नंबर हुआ ना, है? तो उसने कैसे दिया होगा? बोर्ड कैसे देगा बाबा को? अगर बाबा को ही दिया जाता है लिख करके पोता मेल, तो वो राम वाली आत्मा जो फर्स्ट स्टूडेंट है, शिव सुप्रीम सोल का फर्स्ट स्टूडेंट है कि नहीं, अव्वल नंबर में जाने वाला, तो वो कैसे देगा? दिल से देगा। अरे पोता मेल कागज पे लिख करके